हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं पार्टनरशिप के ऊपर पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 हमने कल डिस्कस किया था जिसमें हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। होप कि आप सभी ने वो लेक्चर देखा होगा। तो पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले बता दूं, हमने अकाउंटेंसी का सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया हुआ है। जो आपके 5 न्यूली एडिड टॉपिक है वो भी हमने पढ़ चुके हैं। तो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखे, आप ऊपर आई बटन को क्लिक करके उधर देख सकते हो। उधर मैंने आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दिया, आप उधर से सारे लेक्चर सीक्वेंस वाइज जरूर देखिए। तो बात करते हैं आज के लेक्चर की। आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, दैट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स एंड सेकंड वन आपका आ जाता है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, और एक और मेन इंपॉर्टेंट थिंग हम इसमें पढ़ेंगे, दैट इज योर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये 3 कंपोनेंट हमने आज के इस सेशन में हमने पढ़ने हैं। मैं कोशिश करूंगा इसे जल्द से जल्द खत्म किया जाए। ये हमारा जो पार्टनरशिप वीक है इसमें मैं पूरी की पूरी आपको पार्टनरशिप पढ़ा दूंगा, आप घबराओ मत, क्योंकि हर एक मार्क्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचो कि ये बहुत बड़ा टॉपिक हम इसे छोड़ सकते हैं, ऐसा कभी नहीं सोचना। हर एक मार्क्स आपकी सिलेक्शन की ओर आपको आगे बढ़ाता है। तो अब मैं आपको बता दूं, आज का जो हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं इसी के रिलेटेड आपको पंचायत के जो एग्जाम हुआ है उसमें आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के रिलेटेड। तो आज मैं आपको समझा दूंगा उसका आंसर कैसे और क्यों उसका आंसर ये था। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर कितने प्रकार के, हमने पढ़ा था पार्टनरशिप के बारे में। सर पार्टनरशिप आपने बताया था जब 2 या 2 से ज्यादा लोग जुड़ते हैं तो उस बिजनेस को हम बोलेंगे पार्टनरशिप। उनका मेन मकसद है प्रॉफिट कमाना और वो प्रॉफिट अपने आपस में बांट लेना। और साथ में मैंने आपको एक और चीज बताई थी, ऊपर चलते हैं, दैट मैक्सिमम नंबर इज 100 अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 एंड अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956 इट इज 10 फॉर बैंकिंग बिजनेस, 20 फॉर अदर बिजनेसेस। लेकिन अब इसके बाद एक और नई चीज आई, नई अमेंडमेंट आई, वो मैं आपको बताना ही भूल गया एक्चुअली। आप नीचे देख सकते हो, दैट अकॉर्डिंग टू द रूल 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2014, ठीक है, कंपनीज रूल 2014, वो कहता है मैक्सिमम मेंबर शुड बी 50। ये एक और चीज आपने इसको ऐड ऑन कर लेनी है। तो अब हम जैसे डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ पार्टनर, ठीक है, तो अब हमने पढ़ने हैं पार्टनर कितने प्रकार के होते हैं। हमने पढ़ तो लिया सर, अभी आपने बताया कि 2 या 2 से ज्यादा लोग जब मिलते हैं उससे हम पार्टनरशिप बोलते हैं। अब ये जो लोग मिलते हैं इन्हें हम बोलते हैं पार्टनर। अब इनके काम करने का ढंग अलग अलग होता है जो इन्हें डिफरेंट पार्टनर बनाता है। तो पहला टाइप ऑफ पार्टनर क्या आता है, फर्स्ट वन इज योर एक्टिव पार्टनर, या आप उसे बोल सकते हो मैनेजिंग पार्टनर। तो ये किस प्रकार का पार्टनर होता है, ये आपको नाम से ही बता रहा है। एक्टिव पार्टनर आप कह सकते हो चुस्त पार्टनर, जो चुस्त रहता है कि हां मैं सारे काम करूंगा। तो ये वही पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर इज दैट पार्टनर हु टेक्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द फर्म एंड रनिंग ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस में हर एक काम में आगे रहता है और हर एक काम वो संभालता है, तो हम उसको बोलेंगे एक्टिव पार्टनर। इसके ऑपोजिट आपका आता है स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है, वो अभी आगे मैं आपको डिस्कस करता हूं। जब मैं वो पढ़ाऊंगा आपको स्लीपिंग पार्टनर, आपको एक्टिव पार्टनर और क्लियर हो जाएगा। एक्टिव पार्टनर ऑल्सो नोन एज, ये आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, इज ऑल्सो नोन एज ऑस्टेंसेबल पार्टनर। ही कैरीज ऑन द डेली बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पार्टनर। अब इसके ऑपोजिट आता है स्लीपिंग पार्टनर। अब मैं आपको स्लीपिंग पार्टनर बताऊंगा, आपको एक्टिव पार्टनर और क्लियर हो जाएगा। स्लीपिंग मतलब सोया हुआ, तो स्लीपिंग पार्टनर डोरमेंट पार्टनर के नाम से भी जाना जाता है। स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर होता है जो बिजनेस की मैनेजमेंट में कोई हाथ नहीं बटाता। वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, वो कैपिटल दे देता है, पैसा दे देता है, कहता है इसका जो करना है करो, बस प्रॉफिट जो होगा तो मुझे दे देना, मैंने काम नहीं करना। क्या पता वो पार्टनर हो सकता है कि कहीं पे जॉब करता हो, उसके पास एक्सेस मनी है, एक्सेस मनी है, तो उसने क्या किया, पार्टनरशिप में पैसा लगा दिया, ठीक है, और उसने कहा कि मेरे से काम नहीं होगा क्योंकि मैं जॉब करता हूं। तो उस केस में हम इसे बोलेंगे स्लीपिंग पार्टनर। तो स्लीपिंग पार्टनर के बारे में कहीं पढ़ लेते हैं। स्लीपिंग पार्टनर इज दैट पार्टनर दैट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द डेली फंक्शनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म। वो पार्टनरशिप फर्म में कोई हाथ नहीं लगाता, वो बिल्कुल उसमें मैनेज बिल्कुल नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, ही विल कंटिन्यू टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म एंड इवन ब्रिंग द शेयर ऑफ कैपिटल, और वो कैपिटल भी लाता है लाइक एनी अदर पार्टनर, बाकी पार्टनर्स की तरह। इफ
सच ए डोरमेंट पार्टनर रिटायर ही नीड नॉट गिव ए पब्लिक नोटिस ऑफ द सेम। अगर वो चाहता है कि मैं पार्टनरशिप से रिटायरमेंट ले लूं तो उसे पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है। इधर से आपको एमसीक्यू आ सकता है दैट स्लीपिंग पार्टनर डज रिक्वायर्ड पब्लिक नोटिस और नॉट, तो आपका आंसर होना चाहिए नो, ही डज नॉट रिक्वायर पब्लिक नोटिस फॉर रिटायरमेंट। लेकिन जो एक्टिव पार्टनर है उसने अगर रिटायरमेंट लेनी है उसे क्या करना पड़ेगा, पब्लिक को नोटिस देना पड़ेगा कि हाँ ये हमारा एक बिजनेस था और इसका मैं एक पार्टनर हूं, मैं इधर से रिटायरमेंट ले रहा हूं। ठीक है, अगला पार्टनर आता है नॉमिनल पार्टनर। थर्ड पार्टनर कौन सा आ गया, नॉमिनल। दिस इज ए पार्टनर दैट डज नॉट हैव एनी रियल और सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप। इसका असली में हम इसे कहते हैं फेक पार्टनर भी आप कह सकते हो। इसका इस पार्टनरशिप में कोई हाथ नहीं होता, ना ही उसने कोई कैपिटल लगाई होती है, ना ही वो उसका पार्टनर होता है। सो इन एसेंस ही इज ओनली लेंडिंग हिज नेम टू द पार्टनरशिप। वो क्या कर रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप को अपना नाम दिया होता है। उसने क्या दिया होता है, पार्टनरशिप को अपना नाम दिया होता है। जैसे कि हम लगा सकते हैं एग्जांपल पहलवान। अब मैंने कोई बिजनेस खोलना है तो मैं पहलवान का नाम अगर मैं यूज कर रहा हूं और उसने कहा चल तू यूज कर ले, तो उसको हम बोल सकते हैं दैट इज योर नॉमिनल पार्टनर। ही विल नॉट मेक एनी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, सो ही विल नॉट हैव ए शेयर इन द प्रॉफिट इधर। तो वो उनके बीच में आप कह सकते हो कि उनके बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है कि वो चाहते हैं प्रॉफिट शेयर करना कि नहीं। तो नॉमिनल पार्टनर का आपको बस उधर ये चीज पता होना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लेंड करता है बिजनेस को कि हाँ मेरा नाम आप यूज कर सकते हो। अगला आपका आता है पार्टनर बाय एस्टोपल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहती है तो ध्यान से समझना। पार्टनर बाय एस्टोपल कौन सा होता है, इफ ए पर्सन होल्ड्स आउट टू अनदर दैट ही इज ए पार्टनर ऑफ ए फर्म either by his words, action and conduct, then such a partner cannot deny he is not a partner. इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप एक इंसान से मिले, इंसान से चलो मेरे से मिले, ठीक है। मैंने आपको बोला मैं पहलवान का पार्टनर हूं, आपने मान भी लिया, ठीक है। मैंने कुछ ऐसे आपको एक्शंस करके बताए, ऐसे वर्ड्स किए, ऐसी मतलब आप कह सकते हो एक्टिविटीज की कि आपको लगा कि हां मैं इसका पार्टनर हूं, ठीक है। आपको लगा कि हां मैं इसका पार्टनर हूं, लेकिन एक्चुअली में मैं उसका पार्टनर नहीं हूं। अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट आई एम नॉट हिज पार्टनर, लेकिन मैंने अपनी एक्टिविटीज के थ्रू, अपने वर्ड्स के थ्रू आपको ऐसे बताया कि हां मैं उसका पार्टनर हूं। तो इसमें मैं कहलाऊंगा पार्टनर बाय एस्टोपल। अगर आपको कोई नुकसान होता है उस बिजनेस के लिए, ठीक है, आप मुझे भी पकड़ सकते हो। हां आप तो बोल रहे थे मैं इसका पार्टनर हूं, आपको कोर्ट में आपको बताना पड़ेगा कि जनाब इन्होंने बोला था कि मैं पार्टनर हूं, मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट भी है। तो उस केस में मैं आपको बोल सकता हूं आई एम ए पार्टनर बाय एस्टोपल, कि मैंने अपने एक्शन से, अपने वर्ड से, अपने कंडक्ट से आपको बेवकूफ बनाया कि हां मैं इस फर्म का पार्टनर हूं। This basically means that even though such a person is not a partner, he is represented himself as such, so he becomes partner by estoppel or partner by holding out. अगला आता है पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। जैसे नाम बता रहा है, वो पार्टनर जो कहता है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लेना है, लॉस हुआ तो मैं नहीं लूंगा, अगर नुकसान होता है तो मैं वो नुकसान नहीं झेलूंगा, अगर प्रॉफिट होगा तो मुझे पैसा दे देना, नहीं तो नहीं। तो उस पार्टनर को हम बोलेंगे पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। नेक्स्ट पार्टनर होता है माइनर पार्टनर। माइनर कौन होता है, जो 18 साल के नीचे है, जो नाबालिग है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा कहता है जो माइनर है वो आपका पार्टनर नहीं बन सकता, जो माइनर है वो आपका पार्टनर नहीं बन सकता। लेकिन अगर सभी पार्टनर कंसेंट दे देते हैं कि हां हम इस ये मास्टर मतलब छोटा कोई बच्चा है उसको हम पार्टनर रखना चाहते हैं, तो आप सभी पार्टनर्स के कंसेंट पे उसे पार्टनर रख सकते हो, ठीक है। और जब वो मेजर हो जाएगा, मतलब 18 साल के ऊपर चल जाएगा, तो अब उसने डिसाइड करना है कि मैं इधर पार्टनर लगना चाहता हूं कि नहीं लगना चाहता हूं। तो वो क्या करेगा, 6 मंथ्स में उसने डिसाइड करना पड़ेगा, उसे एक नोटिस देना पड़ेगा कि हां मैं इसका पार्टनर हूं, मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं कि नहीं करना चाहता हूं, या मैं रिटायर करना चाहता हूं। उसे एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा
जब वो 18 साल के ऊपर हो जाएगा। होप की क्लियर होगा। ये थे हमारे कुछ टाइप्स ऑफ पार्टनर। अब हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसके रिलेटेड आपको पंचायत में क्वेश्चन जरूर मिला होगा। पार्टनर और पार्टनरशिप में आपको डिफरेंस पता होगा। पार्टनर एक इंसान है, पार्टनरशिप क्या है, जब सभी लोग मिल जाते हैं तो उसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप। ठीक है, तो पहले आपका आता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स के कारण उसके अकॉर्डिंग पार्टनर्स कितने प्रकार के हैं, तो इधर आप देख सकते हो 2 प्रकार के। पहला आपका आ जाता है पार्टनरशिप एट विल। एट विल का मतलब है उनकी चाह, उनकी कामना, उनकी लालसा। ठीक है, पर्यायवाची शब्द हो गए ये तो वो कह रहा है सच पार्टनरशिप एग्जिस्ट ऑन द विल ऑफ ए पार्टनर दैट इट कैन बी ब्रॉट टू एन एंड whenever any of the partner give notice to his intentions to do so। इसके कहने का मतलब है पार्टनरशिप एट विल वो पार्टनरशिप होती है जो खत्म होगी जब कभी भी कोई पार्टनर ने इच्छा जिताई कि हां अब मैं आगे बिजनेस नहीं करना चाहता, उसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप एट विल। ठीक है, ये 10 साल भी चल सकती है, 100 साल भी चल सकती है, 200 साल भी चल सकती है, ये उन पे डिपेंड करता है। ठीक है, दिस काइंड ऑफ पार्टनरशिप इज फॉर्म टू कंडक्ट द लॉफुल बिजनेस। ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप हमेशा लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, अगर तो इलीगल बिजनेस है तो हम उसे लॉफुल नहीं मानते। अगला आपका आता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप इज फॉर्म फॉर अंडरटेकिंग एंड पर्टिकुलर वेंचर। फॉर एग्जाम्पल कोई 2 आपके आप कह सकते हो आपके कंस्ट्रक्शन हाउस है, उन्होंने क्या किया, ज्वाइन कर लिया कि हां हम ये जो पुल है, ये जो ब्रिज है, इकट्ठे मिलके बनाएंगे। और जैसे ही ये ब्रिज बन जाएगा, हम हमारे बीच में जो पार्टनरशिप है वो कैंसिल कर देंगे, तो उसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड फॉर अंडरटेकिंग ए पर्टिकुलर वेंचर। सिर्फ और सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर वेंचर होने के बाद जो खत्म हो जाए उसको हम बोलेंगे पर्टिकुलर पार्टनरशिप। इट कम्स टू एन एंड ऑटोमेटिकली विद द कंप्लीशन ऑफ द वेंचर। मैंने बड़ी इजी लैंग्वेज लिखी है ताकि आप जब एंड में नोट्स पढ़ो तो आपको समझ आ जाए। तो ये सीधे एंड हो जाएगी जैसे ही आपका वो जो वेंचर है कंप्लीट हो जाएगा। अब बी पार्ट में कहता है अकॉर्डिंग टू टेन्योर। टेन्योर क्या होता है, टाइम। टाइम के बेसिस पे पार्टनरशिप के 2 टाइप है। पहला आता है जैसे कि हमने बजट में पढ़ा होगा, आपको याद होगा, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल, ये वैसे ही है। पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड टर्म, दूसरा आता है फ्लेक्सिबल पार्टनरशिप। फिक्स्ड टर्म हो गया कि आपने पार्टनरशिप में घुसते वक्त ही तय कर लिया कि 2 साल की होगी, 5 साल की होगी, या जितने की भी होगी वो आप पे डिसाइड है। द पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड ऑटोमेटिकली एट द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। मतलब जैसे ही ये 2 साल या 5 साल या 10 साल खत्म होंगे वैसे ही आपकी पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी, उसे बोलेंगे पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड टर्म। अगला आपका आता है फ्लेक्सिबल पार्टनरशिप। फ्लेक्सिबल मतलब आपकी राय पे डिपेंड है, आप इसे पार्टनरशिप एट विल वाला भी बोल सकते हो। विच आर फॉर्म्ड नीदर फॉर ए फिक्स पीरियड नॉर फॉर ए पर्टिकुलर वेंचर आर कॉल्ड फ्लेक्सिबल पार्टनरशिप। मैंने आपको हमेशा बोलते आया हूं, जो भी मैं आपको बोल दिया होता है ना उसे आप नोट डाउन कर लिया करो। आपको डायरेक्टली यही चीज पूछी जाएगी एमसीक्यू में, आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड नीदर फॉर ए फिक्स पीरियड नॉर फॉर ए पर्टिकुलर वेंचर, तो उधर आपका आंसर होगा फ्लेक्सिबल पार्टनरशिप। अगला वो बोलता है अकॉर्डिंग टू नेचर। नेचर के बेसिस पे, नेचर के बेसिस पे भी पार्टनरशिप 2 तरह के हैं। ठीक है, घबराओ मत, खत्म होने वाला है। तो पहला आपका आ जाता है जनरल पार्टनरशिप, दूसरा आपका आता है लिमिटेड पार्टनरशिप। और ये लिमिटेड पार्टनरशिप के रिलेटेड आपको पंचायत का अकाउंट असिस्टेंट में क्वेश्चन मिलेगा। आपको मैंने पीडीएफ प्रोवाइड की हुई है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप उधर से ज्वाइन कर सकते हो, उधर से देख सकते हो हमने जो आपको पंचायत की पीडीएफ प्रोवाइड की है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, जनरल पार्टनरशिप क्या होता है? जनरल पार्टनरशिप सिंपल पार्टनरशिप आप कह सकते हो, तो इसको आपने ज्यादा नहीं समझना। इसमें क्या कहता है, द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जब आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एब्सेंट होगा। हमने कल पढ़ा था पिछले लेक्चर में, हाँ जी सर पढ़ा था, आपने बताया था जब पार्टनरशिप एक्ट हमारा साइलेंट होता है या एब्सेंट होता है तो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन 6% होता है,
और जो प्रॉफिट है वो इक्वल होता है, बाकी सब नो 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 एंड नो। इधर एक और पॉइंट आ गया, अगर आपके बीच में एग्रीमेंट नहीं है तो क्या होगा, आपके जनरल पार्टनरशिप कहता है कि आपकी जो लायबिलिटी है, हर एक पार्टनर की लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझना। अनलिमिटेड का मतलब है आपकी लायबिलिटी है 1 लाख, लेकिन जब आपने अपने एसेट्स बेचे तो आपके एसेट्स से सिर्फ और सिर्फ हमें 70,000 रुपया ही मिला। अब 30,000 रुपये हमने कहां से निकालें, तो ये जो 30,000 है हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स लेंगे, पार्टनर्स की पर्सनल गाड़ी ले लेंगे, पार्टनर्स की पर्सनल बाइक ले लेंगे, पार्टनर्स के पर्सनल घर भी ले सकते हैं, फॉर द रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। तो उसको हम बोलते हैं अनलिमिटेड पार्टनरशिप। ठीक है, तो लिमिटेड पार्टनरशिप इसी का उल्टा हो जाता है। लिमिटेड पार्टनरशिप कहता है वो पार्टनरशिप जिसमें ऑल पार्टनर्स की सभी पार्टनर्स की या कुछ पार्टनर्स की, ऑल भी कह सकते हो या कुछ की, लिमिटेड लायबिलिटी है। मतलब कि उनके पर्सनल एसेट से, उनके जो घर, उनका जो अपना घर है, उनकी जो अपनी गाड़ियां हैं या उनकी जो अपनी बाइक है, उनको हम बेच नहीं सकते फॉर द रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, कुछ या सभी पार्टनर्स की आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी, लेकिन कम से कम एक पार्टनर की अनलिमिटेड होनी चाहिए, कम से कम। ये पॉइंट आप याद रखो, लिमिटेड पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होती है जिसमें कम से कम एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो। 2 की भी हो सकती है अनलिमिटेड, 3 की भी हो सकती है, लेकिन यह नहीं हो सकता कि सभी की सभी हो। यह क्वेश्चन आपको पंचायत में मिला होगा, आप पंचायत का जल्दी से पेपर खोलिए, आप उधर से पढ़ सकते हो, आपको उधर पता चल जाएगा इसका एग्जैक्ट मीनिंग। अगला बोलता है अकॉर्डिंग टू लीगलिटी, लीगल बेसिस पे कितने प्रकार के पार्टनरशिप है। तो लीगल बेसिस पे 2 तरह के पार्टनरशिप होते हैं, एक होता है लीगल और एक होता है इलीगल। लीगल पार्टनरशिप कौन सा हो गया, जो लीगल फॉर्म में पूरा बना है, आपने पार्टनरशिप एक्ट के तहत उसे पूरा रजिस्टर कराया है और आपका बिजनेस भी लॉफुल है। लेकिन पार्टनरशिप आपका तब इलीगल बनेगा अगर आप कोई भी पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजन तोड़ते हो, या आपके बीच में 2 मेंबर्स मिनिमम होने चाहिए, 2 से कम है, या 50 मैक्सिमम होने चाहिए, 50 से ज्यादा है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, इलीगल पार्टनरशिप। तो ये थे आपके कुछ टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। आप होप कि आपको क्लियर होगी होंगे। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन की ओर जा रहे हैं, दैट इज योर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं बता दूं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर पार्टनरशिप। ये आपके पार्टनरशिप के रिलेटेड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका अगर कोई भी फ्रेंड या रिलेटिव जिसने कॉमर्स स्ट्रीम अडॉप्ट की हो, आप उससे पूछ सकते हो कि पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्या वेटेज रहती है। तो इसका 110% 6 नंबर का क्वेश्चन आता है इन योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, ये आना ही आना होता है। तो आप सोच सकते हो ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। अब आप सभी को मैं थोड़ी सी कहानी पीछे ले जाता हूं, जब हमने पढ़ा था पहले। ठीक है, आप सभी को याद होगा हमने पढ़ा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप सभी को याद होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या था सर, आपने बताया था उसमें आता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द अनदर वन इज बैलेंस शीट। मैंने ये बताया था आपको, हाँ जी यही बताया था। लेकिन वो हमने पढ़ा था विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर कौन होता है सब, सोल प्रोप्राइटर वो होता है सिंगल ओनर जिसका मालिक एक है। लेकिन पार्टनरशिप का मतलब है जो एक से ज्यादा मालिक हो, जिसमें पार्टनरशिप का ये मतलब है ना। तो इसमें क्या होता है, ये 3 जो अकाउंट है बनते तो हैं ही हैं, लेकिन साथ में एक और अकाउंट बनता है, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक और अकाउंट बनता है, दैट इज योर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए
सोल प्रोप्राइटर में हम कितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो उधर आपका आंसर है सर पहले ट्रेडिंग के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बैलेंस शीट। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आ जाए पार्टनरशिप में क्या होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए सर पहले ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद बैलेंस शीट। ठीक है, इधर एक चीज ऐड ऑन होगी, इसे आप लिख सकते हो। आपको इधर ये चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है, कंसेप्ट पाओ मार्क्स लाओ। आपको मार्क्स अपने आप आएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं। आपने कंसेप्ट पे फोकस करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक और आपका इधर से एमसीक्यू बन गया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है क्या, तो आपका आंसर होना चाहिए सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज द एक्सटेंशन। इस वर्ड को नोट डाउन कर लो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वो एक एक्सटेंशन है, उसी का एक हिस्सा है, बस उसको एक्सटेंड किया गया उसके आगे। ठीक है, आप सभी को याद होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते थे तो उसका आंसर क्या आता था? सर उसका आंसर आता था नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ठीक है, अब ये जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है तो ये किसका है? सर ये तो ओनर का है। ठीक है, ये किसका होता है? ओनर का होता है। लेकिन इधर तो ओनर बड़े ज्यादा हैं। हमने क्या किया था, जो हमारा नेट प्रॉफिट आता था, आप सभी को याद होगा नेट प्रॉफिट हम क्या करते थे? सर नेट प्रॉफिट आप बैलेंस शीट में ऐड करते थे, कहां पे? कैपिटल में। ठीक है, हम कैपिटल में क्या करते थे? नेट प्रॉफिट को ऐड करते थे। लेकिन इधर तो ओनर्स बड़े ज्यादा हैं, किस किस को प्रॉफिट दे? अब हमने क्या करना है, इस प्रॉफिट को बांटना है, इस नेट प्रॉफिट को हमने बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसी का दूसरा नाम है एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का अगर आप डिक्शनरी वर्ड देखोगे तो एप्रोप्रिएशन का मीनिंग है डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो आपको प्रॉफिट हुआ है उसको आपने आगे बांटना है। हमारे समझ लो 3 पार्टनर है, ए बी एंड सी। पता नहीं हमने ए को कितना पैसा देना है, बी को कितना देना है और सी को कितना देना है, वो हम किस में शो करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। All the appropriations, that is distributions, payable to the partner according to partnership deed are recorded in this account. अब आपको बता रहा हूं मैं, जितनी भी आपकी डिस्ट्रीब्यूशंस है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड मैंने आपको बताया था, आपके बीच में जो एग्रीमेंट होता है, जो भी आपने एग्रीमेंट में लिखवाया है, जिस उसके तहत जितना जिसकी सैलरी बनती है उतनी आप सैलरी दीजिए, जितनी जिनकी कमीशन बनती है उतनी आप उन्हें कमीशन दीजिए, जितना जिसका प्रॉफिट बनता है उतना आप उसे प्रॉफिट दीजिए। उसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस अकाउंट में हम ये चीज शो करेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं इसके कुछ फीचर्स। पहला फीचर आपने याद रखना है। फीचर मैं आपको क्यों कराता हूं, आपको उधर आपने कोई उधर अकेडमी का पेपर नहीं देना कि आपने उधर फीचर ऐसे ऐसे लिखने हैं। उधर क्या होता है, आजकल का जो जेके एसएसबी या किसी भी आप कह सकते हो एग्जाम सेंटर्स का जो मेन मोटो रहता है, वो क्या कैसे किस तरह के क्वेश्चन डालते हैं? वो आपको डालते हैं क्वेश्चन पैराग्राफ बेस्ड। आपने देखा होगा उधर क्या करते हैं, 2-3 पॉइंट दे देते हैं, फिर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट्स फीचर, ओनली 1, बोथ 1 and 2, ओनली 2, ऑल 3 एंड सो ऑन। इस तरह के आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो आपने क्या करना होता है, फीचर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला फीचर क्या कहता है, इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये मैंने आपको बता दिया। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर द एप्रोप्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन के मेन मकसद से ये बनाया जाता है। नॉट रिक्वायर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स लॉ। अब अगर आप पे कभी पार्टनरशिप फर्म पे रेड पड़ जाती है, इनकम टैक्स की रेड पड़ जाती है, तो वो इनकम टैक्स वाले ये नहीं कहेंगे जल्दी से हमें आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिखाओ, वो ऐसा नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये हमें पार्टनरशिप आपको इनकम टैक्स लॉ के तहत नहीं चाहिए, या आपने बस अपने पार्टनर्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग के तहत ही बनाना होता है, या आपने बाहर भी किसी इंसान को नहीं दिखाना। जैसे कि हमने बैलेंस शीट बाहर क्रेडिटर्स को दिखानी है, बैलेंस शीट हमने बाहर के लोगों को दिखानी है कि हमारे कंपनी में पैसा लगाइए, लेकिन ये चीज हमने बाहर नहीं दिखानी होती। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग दिखा सकते हो। आगे बोल रहा है इट इज प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। जो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप इसे बनाओगे। इट इज प्रिपेयर्ड बाय ओनली पार्टनरशिप फर्म, और ये सिर्फ और सिर्फ कौन बनाती है,
जो पार्टनरशिप फर्म है, सोल प्रोप्राइटर ये नहीं बनाती। होप कि क्लियर होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फीचर्स के बारे में। अब हम पढ़ते हैं इसका फॉर्मेट, परफॉर्मा ये बनता कैसे है। बड़ा इजी है गाइस। अभी मैंने आपको ऊपर क्या बताया, ये किसके बाद बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आंसर क्या आता है सर, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ठीक है। अब इसका जो भी नेट प्रॉफिट होगा वो हमने ट्रांसपोर्ट करना होता है इधर। तो आपको उधर क्वेश्चन आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, स्टार्टिंग में हम उसमें क्या लिखते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए सर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट आता है इस तरफ, लेकिन इसका नेट प्रॉफिट कहां चल जाएगा, इधर। आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट लॉस आता है इधर, लेकिन जब आप इधर ट्रांसपोर्ट करोगे तो आपका आंसर कहां आ जाएगा, दूसरी साइड। हमने ट्रेडिंग से जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते थे तो हमने यही किया था ना, लेफ्ट साइड का राइट साइड जाता है, राइट साइड का लेफ्ट साइड जाता है, यही चीज की थी। तो इसमें भी सेम वैसे ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जितना भी आपको प्रॉफिट दिया होगा आपने इधर लिख देना है। उसके बाद जो भी आपके पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है वैसे वैसे इधर आपने पैसा बांट देना है। अगर उन्होंने बोला सैलरी है 5,000 ए की, तो आप इधर सैलरी दे दीजिए पार्टनर को। आपने कैपिटल देनी है ए को 10,000 तो 10,000 इधर दे दीजिए, बी को देनी है 20,000 तो इधर दे दीजिए। आपने कमीशन देनी है तो इधर दे दीजिए। मतलब कि आपने कैसे याद रखना है, इसमें हमने याद रखना है डैट इसकी डेबिट साइड जो है इट इज ए डिस्ट्रीब्यूशन साइड। इधर हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है पैसा डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में जितनी भी इनकम आती है वो हम लिखते हैं। और इसकी एक ही इनकम है बिजनेस की, डेट इज योर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। मतलब कि एक बार और क्लियरली बता देता हूं, आपको उधर एमसीक्यू आ सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या क्या क्रेडिट करते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए सर ओनली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड नेट प्रॉफिट। बाकी जितनी भी आइटम्स हैं उन्हें हम डालते हैं डेबिट साइड। तो चलो एक क्वेश्चन पकड़ते हैं, क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा कैसे हमने क्वेश्चन करना है। अब बड़े से बच्चे कह रहे थे, बड़े से लोग भी कह रहे हैं, मैं कहूंगा कि कहते हैं कि ऐसा क्वेश्चन कहां से आएगा। देखो क्वेश्चन सेट करने वाले हम में से कोई नहीं है, ना ही क्वेश्चन पेपर मैंने सेट करना है। अगर मैंने क्वेश्चन पेपर सेट करने का अगर मौका मिलता है मुझे, मानिए कि मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर बता दूंगा। अगर मुझे ऐसे लाइफ में ऐसा कभी क्वेश्चन मिलेगा, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो आप सबके लिए इतना ज्यादा प्यार है मेरे लिए कि आप सभी को मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ही बता दूं। तो आपने कभी भी एग्जाम सेटर करने वाले को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। ये मत सोचिए कि ये नहीं आ सकता, ऐसा नहीं आ सकता। ये जो क्वेश्चन अभी मैं कराने जा रहा हूं ना, इधर से मैं 20 एमसीक्यू मैं निकाल सकता हूं। सोच लीजिए एग्जामिनर कैसे निकाल सकता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से पढ़ना, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये जो आपको ब्लैक में दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है GHR शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 749। 749 का क्या मतलब होता है, देखो 7 + 4 + 9 क्या होता है सर, 7 + 4 + 9 हो जाता है 20। इसका मतलब है 7/20, 4/20, 9/20। मतलब कि अगर आपका बिजनेस 20 रुपए कमाता है तो 7 रुपए इसको दे देना, 4 रुपए इसको दे देना, 9 रुपए इसको दे देना। इसका यह मतलब होता है, ठीक है। रेशियो निकालना आपको पता चल गई, ठीक है। रेशियो का आपने क्या करना था, हमेशा टोटल करना होता है, टोटल को नीचे रखना है। इसके ऊपर आपको डिटेल वीडियो का आने वाली वीडियोस में पता चल जाएगी, हमने जब गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है। अब इधर आपको एक कैपिटल दे दी है, जी कितनी है, एच कितनी है, आर कितनी है। पार्टनरशिप डीड बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने देना है 9%, मतलब 2 लाख का 9% 18,000। आप कैलकुलेटर पे ही कर सकते हो। 75,000 का 9%, ठीक है, 75,000 का 9% आपका हो जाता है, इधर आप देख सकते हो 6750, ठीक है। 3.5 लाख का 9% आपका हो जाता है 31,500। आप इसे कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो, ठीक है। फिर आगे सेकंड पॉइंट में बोल रहा है सैलरी ऑफ 6,000 पर मंथ टू एच, मतलब एच को हमने क्या करना है, सैलरी भी देनी है, किसके तहत, पार्टनरशिप डीड के तहत।
अगर एक महीने की 6,000 है तो साल की कितनी हुई सर? 6,000 इंटू 12, 6,000 इंटू 12 कितना हो गया? 72,000। ठीक है, साल की हमने लेनी होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना देना है हमने? 6%। ठीक है, अब इधर आपका आ जाता है ड्यूरिंग द ईयर कंपनी अर्नड ए प्रॉफिट, कंपनी का नेट प्रॉफिट है 1,70,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया है तो इस पॉइंट को तो आप कैंसिल ही कर दो, ड्राइंग की उन्होंने अमाउंट ही दे दी है तो परसेंटेज का क्या काम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिए 750, एच की दे दिए 450, आर की दे दिए 1250। अब बोल रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। देखो हमारा मेन मकसद हमेशा यही रहा है कि आपको ना मैंने कंसेप्ट पाना है। अब लास्ट ये पंचायत अकाउंट असिस्टेंट उन्हीं स्टूडेंट्स ने पास आउट किया है जिन्होंने कंसेप्ट पे फोकस किया, जिन्होंने बुक्स कंसल्ट की, जिन्होंने ये नहीं सोचा कि एग्जाम में नहीं आ सकता। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है गाइस। ठीक है, तो मैंने आपको इधर परफॉर्मा बताया था, ये आपका परफॉर्मा था। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इधर नेट प्रॉफिट लिखना है। मेन चीज ये लिखी थी, मैंने आपको पहले बताया। और दूसरी चीज जो क्रेडिट साइड आती है वो क्या आती है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये तीनों की ड्राइंग लिख दी, आप इधर देख सकते हो, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए को जी की है 750, एच की है 450, आर के 1250, वो ही मैंने लिखा है इधर और कुछ नहीं लिखा। ठीक है, और इन तीनों का टोटल ये लिख दिया। इतना क्लियर है? फिर क्या किया, इधर आपका आ जाता है पहला पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने आपको बोला हमने किसका 2 लाख का 9% निकाला था 18,000, फिर बाकियों का सभी का 9% निकाला तो ये तीनों आ गई और तीनों का प्लस ये आ गया। फिर एच की सैलरी हमने 6,000 इंटू 12 की थी, 72,000 इधर आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने करना है डेबिट साइड का टोटल करना है। अभी इस चीज को भूल जाओ, ठीक है, इसको भूल जाओ, इसको नहीं अभी आपने करना। आपने क्या करना है, डेबिट साइड का टोटल करना है। तो डेबिट साइड का टोटल कितना आ जाता है? 172450। ठीक है, इन दोनों को अगर हम प्लस करें, आप कर सकते हो कैलकुलेटर पे, आपके पास अभी पड़ा होगा। ठीक है, 172450 में से इसको माइनस कीजिए और इसको माइनस कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 44,200। जल्दी से कीजिए कैलकुलेटर पे, देखिए अगर आंसर गलत आया तो बताइए। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाता है 44,200। अब इधर से ही आपको एमसीक्यू क्या आ सकता है, देखो मैं अभी आपको एमसीक्यू बता देता हूं किस तरह आ सकता है। आपको पूछा जा सकता है कुछ ना 1-2 पॉइंट ही दिए होंगे, सारे पॉइंट नहीं दिए होंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो वो क्या बोलेगा, इसमें आपने बताना है डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये जो मेरा 44,200 आया ना, दैट इज योर डिविजिबल प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को आपने बांटना है इन रेशो। रेशो ऊपर मैंने आपको बताई 749, मतलब कि 44,200 का इंटू 7/20 कीजिए तो वो इसको दे दीजिए। 44,200 का 4/20 कीजिए तो वो इसको दे दीजिए। 44,200 का 9/20 कीजिए तो वो इसको दे दीजिए। तो ये आपका हो गया प्रॉफिट डिविजिबल। हमने इस प्रकार इसे प्रॉफिट बांटना है। होप कि क्लियर होगा। तो ये था आपका कुछ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको इधर से जो क्वेश्चन आ सकता है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ सकता है, उधर क्या करेंगे, आपको 1-2 आइटम ही दी होंगी। ठीक है, इधर जैसे मैंने बड़ी ज्यादा आइटम्स दी है ना, आपको 1-2 आइटम ही दी होंगी। उधर आपको बोलेंगे फाइंड आउट द डिविजिबल प्रॉफिट, या आपको बोल सकते हैं बताइए जी के खाते में कितना पैसा आया। जी के खाते में आया पैसा, आपका उधर आंसर होगा 15470। एच के खाते में 8840, आर के खाते में 19890। तो ये था कुछ आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का तरीका। बड़ा आसान है। अगर अभी भी आपको प्रॉब्लम है ना, ये 5 मिनट वीडियो को थोड़ा सा और पीछे कीजिए, फिर से एक बार देखिए और नोटबुक निकालिए, उधर खुद सॉल्व कीजिए ये क्वेश्चन, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। बाकी मैंने आपको तमिलनाडु की बुक प्रोवाइड की हुई है, एनसीईआरटी की बुक हमारे टेलीग्राम पे प्रोवाइडेड है। आप उधर से वो क्वेश्चन 1-2 और अपने कंसेप्ट के लिए आप सॉल्व कर सकते हो। अगर अभी भी नहीं निकलता, आप हमें टेलीग्राम पे सेंड कीजिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब हम बात करते हैं लास्ट आज का, दैट इज योर डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अलग है। ये इसकी सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन है, इसे एक्सटेंड आगे किया गया। तो पहला बोलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया कब जाता है। ये मैं आपको क्यों कराता हूं, क्योंकि इधर से ही आपके बड़े एमसीक्यू बन जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनाया जाता है, आपका आंसर होना चाहिए सर ट्रेडिंग अकाउंट के बाद। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाया जाता है, सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद।
एप्रोप्रिएशन कब बनाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। ऊपर मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया है, ये सीक्वेंस है, ठीक है। पहला पॉइंट तो यही बोला है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या आंसर निकालता है? वो आंसर निकालता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या निकालता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। वो हमें क्या बताता है? आपने नेट प्रॉफिट को कैसे कैसे बांटना है, किस पार्टनर को कितनी सैलरी देनी है, किस पार्टनर को कितनी कमीशन देनी है, किस पार्टनर को कितनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। द अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड ऑन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत नहीं बनाया जाता, ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के तहत बनाया जाता है, जो अकाउंटेंसी बोलती है उसके तहत बनाया जाता है, लेकिन ये एग्रीमेंट के तहत बनाया जाता है। आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसके तहत बनाया जाता है? प्रॉफिट एंड आपके पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत। अगला बोलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड हम डालते हैं एक्सपेंसेस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जिसे हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो प्रॉफिट होते हैं, वो एक्सपेंस होते हैं जिसमें आपको लॉस भी होगा तो आपने वो लेना ही लेना है। फॉर एग्जाम्पल सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, आपकी फर्म को होता है लॉस और आपने एम्प्लॉय से तो काम कराया है महीने भर का, उसमें उसकी गलती थोड़ी है। अब आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि एम्प्लॉय को सैलरी ना दो, वो तो कोर्ट केस कर देगा। चाहे आपको लॉस होता है, आपको उसे सैलरी देनी पड़ेगी। तो आपने देखा होगा हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो खर्चे डाले जो हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट करते हैं, और एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने वो प्रॉफिट डाले जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है। जैसे कि सैलरी ऑफ पार्टनर, अगर हमें नुकसान होता है तो हम पार्टनर को क्यों पैसा दें? वो अपना ही बंदा है, ठीक है, हमारे साथ उसके बड़े अच्छे नाते हैं, वो अपना ही ओनर है, उसी के कारण नुकसान हुआ है, ठीक है। एम्प्लॉय की हम सैलरी नहीं रोक सकते, हम पार्टनर की सैलरी रोक सकते हैं। तो ये थे कुछ पॉइंट पार्टनरशिप के बारे में। ये आपकी कुछ इंट्रोडक्शन खत्म हो गई। अब कुछ थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट आने वाला आगे, तो वो भी आपका मैं कंप्लीट करा दूंगा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा पार्टनरशिप के बारे में। अभी भी जो भी हमने 2 लेक्चर पढ़े हैं, इसमें से आप कह सकते हो अगर बाय चांस पार्टनरशिप के 4 एमसीक्यू भी आ जाते हैं तो 2 एमसीक्यू इन 2 पार्ट में से पक्के हैं, ठीक है। आगे भी हम करेंगे क्योंकि हर एक मार्क्स है जरूरी, क्योंकि हमने पानी है सिलेक्शन, हमारा फोकस है सारा का सारा सिलेक्शन पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी पार्ट छोड़ना है, कोई भी टॉपिक छोड़ना है, सारे टॉपिक करके जाएंगे। अपना टाइम लीजिए, टाइम ये मत सोचिए कि टाइम भागा जा रहा है, टाइम अपना लीजिए, आपने कंसेप्ट पे फोकस करना है, ठीक है। तेजी का काम शैतान का होता है, आपने सुना भी होगा। तो आपने क्या करना है? कंसेप्ट पे फोकस करना है। मैं गारंटी देता हूं आप 25-27 तक मार्क्स आराम से स्कोर करेंगे अगर आप कंसेप्ट पे इसके फोकस करोगे। तो गाइस आज के लिए हम अपना लेक्चर इतने रखते हैं। होप कि आपको अपना ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपकी कोई भी फीडबैक है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपकी कोई भी कंप्लेन है, कोई भी अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वो दूर करने की कोशिश करूंगा। आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। बाकी आपका जल्द ही इस वीक में पार्टनरशिप कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद जब भी आपकी जेकेएसएसबी की नोटिफिकेशन आएगी, आपको ये पार्टनरशिप पूरा रिवाइज कराया जाएगा, ये मेरी गारंटी। पार्टनरशिप नहीं, सॉरी, आपको पूरी अकाउंटेंसी रिवाइज कराई जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे।